प्रश्न है, पुनः जागरण कालीन मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक कौन था? प्रश्न है, पुनः जागरण कालीन मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन है बोकासियो, माइकल एंजिलो, डोनाटेल्लो और मार्टिन लूथर। तो बताइए दोस्तों, पुनः जागरण कालीन मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इनमें से डोनाटेल्लो जो है वो पुनः जागरण कालीन मूर्तिकला के पथ प्रदर्शक थे। कौन? डोनाटेल्लो। अगला प्रश्न है, माइकल एंजिलो की बनाई उत्कृष्ट मूर्तियां कहां स्थित है, या माइकल एंजिलो की बनाई गई मूर्तियां कहां हैं? रोम में, मेडिसी के गिरजाघर में, इटली में और बेथलहम के चर्च में। तो माइकल एंजिलो की बनाई गई उत्कृष्ट मूर्तियां जो है मेडिसी के गिरजाघर में है। कहां है? मेडिसी के गिरजाघर में। चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? प्रश्न है, चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? जियोत्तो को, बोकासियो को, माइकल एंजिलो को और पेट्रार्क को। तो बताइए दोस्तों, चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? इनमें से जियोत्तो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। किसे? जियोत्तो को। अगला प्रश्न है, इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था? प्रश्न है, इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बोकासिया, दांते, लियोनार्डो दा विंसी और पेट्रॉर्क। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कलाकार है जो इटली का प्रमुख चित्रकार है? इनमें से लियोनार्डो दा विंसी इटली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? एक इतालवी महिला, भारतीय महिला, चीनी महिला और यूनानी महिला। तो मोनालिसा जो है वो एक इतालवी महिला है। क्या है मोनालिसा? इतालवी महिला। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? प्रश्न है, मोनालिसा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? पेट्रॉर्क, बोकासिया, लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजिलो। तो मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो विंसी की प्रसिद्ध कृति है। किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी। प्रश्न है, लास्ट सपर किस चित्रकार का चित्र है? प्रश्न है, लास्ट सपर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की, पेट्रार्क की, दांते की और बोकासियो। तो द लास्ट सपर जो है वो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पेट्रार्क, बोकासिया, माइकल एंजिलो और जियोत्तो। तो बताइए, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? इनमें से माइकल एंजिलो की रचना है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। अगला प्रश्न है, अंतिम निर्णय या द लास्ट जजमेंट कहां चित्रित किया गया? प्रश्न है, अंतिम निर्णय चित्र कहां चित्रित किया गया? मेडिसा के गिरजाघर में, जेरूसलम में, चैपल की दीवार पर और रूस में। तो दोस्तों, जो अंतिम निर्णय चित्र था वो चैपल की दीवार पर चित्रित किया गया। कहां? चैपल की दीवार पर। अगला प्रश्न है, अंतिम न्याय किस कलाकार की रचना है? प्रश्न है, अंतिम न्याय किस कलाकार की रचना है? जियोत्तो, माइकल एंजिलो, पेट्रॉर्क और दांते। तो अंतिम न्याय जो है वो माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? माइकल एंजिलो की। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन मैडोना किस चित्रकार का विश्व प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न है, सिस्टाइन मैडोना किस चित्रकार का विश्व प्रसिद्ध चित्र है? एंजेले का, रफेल का, बेकन का और कॉल्विन का। तो बताइए आप लोग, सिस्टर मैडोना जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है वो किस कलाकार ने बनाया है? माइकल एंजेलो ने बनाया है, रफेल ने बनाया है, बेकन ने बनाया है या कॉल्विन द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सिस्टर मैडोना चित्र रफेल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? रफेल द्वारा।
अगला प्रश्न है, मैडोना ऑफ द चेयर नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? प्रश्न है, मैडोना ऑफ द चेयर नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? पेट्रॉक की, जियोत्तो की, दांते की और रफेल की। इनमें से मैडोना ऑफ द चेयर नामक प्रसिद्ध जो चित्र है वो राफेल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? राफेल द्वारा। अगला प्रश्न है, टिशियन के चित्रों की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न है, टिशियन के चित्रों की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? विषय वस्तु, रंग सौंदर्य, अंग प्रदर्शन और शारीरिक सौराष्ट्र। तो टिशियन के चित्रों की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण जो है वो रंग सौंदर्य है। क्या है प्रसिद्ध कारण? रंग सौंदर्य। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने बाइबिल की या बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया? प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया? यूनानी, जर्मन, इटालियन और रूसी भाषा। तो बताइए, मार्टिन लूथर ने जो बाइबिल का अनुवाद किया था वो किस भाषा में किया था? यूनानी में किया था, जर्मन भाषा में किया था, इटालियन भाषा में किया था या रूसी भाषा में किया था? तो इनमें से मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जो किया था वो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध किंतु डरपोक विद्वान किसे कहा गया? प्रश्न है, प्रबुद्ध किंतु डरपोक विद्वान किसे कहा गया? टॉम मूर को, डिडरो को और इरेस्मस को, शेक्सपियर को। तो इनमें से प्रबुद्ध किंतु डरपोक विद्वान जो है इरेस्मस को कहा गया। अगला प्रश्न है, मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी, यह कथन किसका है? क्या प्रश्न है? मेरा हृदय तो कैथोलिक है लेकिन पेट या किंतु पेट लूथरवादी है, यह कथन किसका है? इरेस्मस का, डिडरो का, टॉम मूर का, शेक्सपियर का। तो दोस्तों यह कथन इरेस्मस का है। किसका है यह कथन? इरेस्मस का। कौन सा? मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है। अगला प्रश्न है, इरेस्मस ने 1515 में बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया? प्रश्न है, इरेस्मस ने 1515 में बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया? जर्मनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, रूसी भाषा में और लैटिन भाषा में। तो बताइए किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इरेस्मस ने 1515 में बाइबिल का जो अनुवाद किया था वो लैटिन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी रचना है? प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी रचना है? इरेस्मस की, लूथर की, जॉन कॉल्विन की और डिडरो। तो बताइए दोस्तों, इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी रचना है? इरेस्मस की रचना है, लूथर की है, जॉन कॉल्विन की है और डिडरो की। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन जॉन कॉल्विन की रचना है। किसकी रचना है? जॉन कॉल्विन की रचना है इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। अगला प्रश्न है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर के लेखक कौन है? या बुक ऑफ कॉमन प्रेयर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है जेम्स की, लूथर की, क्रेनमर की और एलिजाबेथ की। तो बताइए आप लोग, बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर किस कलाकार की रचना है? जेम्स की, लूथर की है, क्रेनमर की है और एलिजाबेथ की है। तो इनमें से बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर नामक जो पुस्तक है वो क्रेनमर की है। किसकी है? क्रेनमर की। अगला प्रश्न है, इटली के किस राजनीतिक चिंतक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? प्रश्न है, इटली के किस राजनीतिक चिंतक को आधुनिक चाणक्य कहते हैं? मैकियावेली को, दांते को, शेक्सपियर को और बिस्मार्क। तो बताइए, इटली के किस राजनीतिक को चिंतक को आधुनिक चाणक्य कहा गया है? इनमें से मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इटली का आधुनिक चाणक्य जो है तो मैकियावेली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को, दांते को,
मैकियावेली को और हरग्रीव्स को। इनमें से राजनीतिक दर्शन का जो जनक माना जाता है वो मैकियावेली को माना जाता है। किसे माना जाता है? मैकियावेली को। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनः जागरण सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? प्रश्न है, यूरोप में सर्वप्रथम पुनः जागरण कहां प्रारंभ हुआ? स्पेन में, पुर्तगाल में, रूस में और फ्लोरेंस में। तो दोस्तों, यूरोप में पुनः जागरण जो है वो सर्वप्रथम फ्लोरेंस में प्रारंभ हुआ था। कहां प्रारंभ हुआ था? फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी की रचना किसकी है? प्रश्न है, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी किसकी रचना है? माइकलएंजेलो, दांते की, मैकियावेली की और बिस्मार्क। तो दोस्तों, डिस्कोर्सेस ऑफ लिव जो रचना है वो मैकियावेली की रचना है। किसकी? मैकियावेली की। अगला प्रश्न है, लैटिन गद्य का पिता किसे माना जाता है? प्रश्न है, लैटिन गद्य का पिता किसे माना जाता है? बुकासिया को, दांते को, शेक्सपियर को और मैकियावेली को। तो बताएं आप लोग किसे मानते हैं लैटिन गद्य का पिता? तो लैटिन गद्य का जो पिता है वो बुकासिया को माना जाता है। किसे माना जाता है लैटिन गद्य का पिता? बुकासिया। अगला प्रश्न है, डेकामेरन किस कहानीकार का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है? प्रश्न है, डेकामेरन किस कहानीकार का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है? दांते का, मैकियावेली का, शेक्सपियर का और बुकासिया का। तो दोस्तों, डेकामेरन जो है वो बुकासिया का सर्वश्रेष्ठ कहानी संग्रह है। किसका है? बुकासिया का।